हेलो एवरीवन। नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ इश्यूज के बारे में और उन हेल्थ इश्यूज को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी को आप डिलीवर कर देते हैं तो काफ़ी सारी चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, एक फीमेल बॉडी में आते हैं। फिजिकल भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, जिन पर कि मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या कुछ होता है। ठीक है, ये सभी उन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, सभी उन व्यक्तियों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम मोम होते हैं, फर्स्ट टाइम मोम टू बी है, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये सब मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना। तो इस वीडियो को जानने के, देखने के बाद आपको पता लगेगा कि क्या क्या होता है और क्या मतलब कॉमन है जो कि सब में होता है, क्या अनकॉमन है जो किसी किसी में होता है, और सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि देखो, मैं टॉप से लेकर बॉटम तक इसमें बात करूंगी। सबसे पहले बात करने वाली हूँ मैं फिजिकल चेंजेस की। तो फिजिकल चेंजेस होते हैं, देखिए, जब एक मदर मदर मतलब जैसे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस होते हैं वो, है ना, सेल का पावर हाउस है। इसी तरीके से जो मदर है वो पावर हाउस है अपने घर की, अपने बेबी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें सबसे पहले अगर मैं टॉप से बात करूँ तो हमारी जो हेयर एंड स्किन टेक्सचर, हमारा हेयर फॉल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं, हेयर टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी हार्मोनल फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होती है जिससे कि हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कॉमन है, सब में होता है, ऑलमोस्ट सब में होता है, सब लेडीज़ में होता है। सेकंड क्या होता है, हमारी स्किन। हमारी स्किन बहुत ही लूज हो जाती है ना। जब प्रेगनेंसी होती है तो हमें कुछ टाइम के लिए हम घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, कलर फेयर हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है, लेकिन स्किन लूज भी हो जाती है। तो इसके लिए आपको डाइट वगैरह हमें पूरा प्रॉपर हम फिर लेते हैं। ठीक है। अ, इसके बाद बात करती हूँ मैं हमारी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की। फीडिंग मदर्स होती हैं, मतलब जब प्रेगनेंसी के बाद आप फीड करती हैं बेबी को, या कुछ मदर्स आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मेरी खुद की फ्रेंड्स ऐसी हैं, या मतलब मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद मतलब हमें दूध ही नहीं उतरा है, हम अपने बेबी को फीड ही नहीं करा पाए हैं। डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी डाइट की वजह से हो रहा है, हमारे स्ट्रेस लेवल की वजह से हो रहा है, या जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है। इस पर बात करेंगे, इसको फाइंड आउट करके देखेंगे क्या मसला है ये। लेकिन काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारी ऐसी देखी है मैंने कि मतलब मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं जिनको, जिनकी मदर इन लॉज हैं, काफ़ी सारे घरेलू नुस्खे कर लिए, देसी नुस्खे कर लिए, लेकिन दूध नहीं बन रहा है, माँ अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के बाद कुछ लेडीज में ऐसा होता है कि वो मदर, वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन यूजुअली नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो सभी मदर्स को जो है ब्रेस्ट फीडिंग जब करते हैं तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है, ब्रेस्ट सोरनेस बढ़ती है, जिससे कि कारण डिस्कम्फर्ट भी होता है। ठीक है। फिर बात आती है हमारे स्टमक की, है ना। तो स्टमक हमारा, हमारी स्टमक जब प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी एनलार्ज होता है। एनलार्जमेंट जैसे होती है, बेबी जैसे जैसे ग्रो करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी हमारे स्टमक पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए हमें रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारे स्टमक की मसल्स काफ़ी लूज हो जाती हैं भी, मतलब मैं खुद की बात करूँ तो मेरा पूरी फिंगर्स जो है अंदर तक जा सकते हैं, इतना एब्डोमिनल मसल्स में गैप आ जाता है, टूट जाती हैं वो। ठीक है। और जिसकी हीलिंग जो है कम से कम 1.5 से 2 साल के बाद ही, हाँ, मसल्स हील हो पाती हैं। फिर आता है हमारा स्टमक एंड बैक एक। सबसे मेजर कॉज होता है बैक एक का प्रेगनेंसी के बाद। यूजुअली सभी महिलाओं को कमर की समस्या रहती है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सोआ ठीक से सोआ नहीं जाता है, सो नहीं पा रहे हैं, है ना, काम करते वक्त ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लंबे टाइम तक हम खड़े होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें बिना सहारे के हम बैठ नहीं सकते हैं। तो क्योंकि जो इंजेक्शन होता है, जो रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है, उसकी वजह से ये मेजर कोज होता है। और
हमारे स्टमक में भी काफी क्रैम्पिंग होती है। यूजुअली कभी भी किसी भी मतलब ऐਵੇਂ ही कई बार पेट में भी दर्द हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल होते हैं। तो जो मदर्स बनने वाली हैं या जो मदर्स अभी हैं और सुन रही हैं, तो घबराएं नहीं, इट्स नॉर्मल। ठीक है, ठीक हो जाएगा। फिर बात आती है हमारी पेल्विक मसल्स की। पेल्विक मसल्स हमारे, तो हमारा हार्मोनल इतना फ्लक्चुएशन होती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है आपको मेंसेस होते हैं, वो भी काफ़ी हाई ब्लीडिंग होती है। कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक ऐसा रहता है, फिर वो भी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। और जो पेल्विक की फ्लोर मसल्स हैं वो काफ़ी लूज हो जाते हैं। इसके लिए मैं बताऊंगी एंड में कि हमें क्या करना चाहिए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। राइट। अब मैं बात करती हूँ, ये तो थे कॉमन। हमारी जो है मतलब हिप की जो है विड्थ एनलार्ज हो जाती है ना। अब क्योंकि हम बैचलर से हम पहले मैरिड लाइफ में आते हैं, फिर मैरिड से आप मदर बन चुकी हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है कि आप अब मदर हैं। अब आप गर्ल नहीं हैं, तो आप अपनी बॉडी को एज अ मदर अब देखेंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो मोटी हो गई हूँ, मेरा तो फिगर चेंज हो गया है। इट्स ओके ना। उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ आप जिए आप उसको, खुश रहिए ना। ठीक है, जैसा भी है आपकी बॉडी है, लव योर सेल्फ। सेकेंड, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस में काफी बड़ा बदलाव आता है जब मदर, क्योंकि मैं ये सब एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप मेरी वीडियो में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा आपको तथ्य नहीं मिलेगा कि जो एवे ही मतलब किसी पर भी मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। जो सब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ या जो मैंने अब तक ज्ञान अर्जित किया है, मैं उसी के बेस पर आपको डिलीवर कर रही हूँ, ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं भाई। इसमें सबसे ज्यादा फैमिली का रोल होता है। फैमिली को मदर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मदर बहुत से चेंजेस उसके अंदर आते हैं। फेटिगनेस उसको इतनी हो जाती है। फेटिगनेस के कारण जो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है ना, सबसे सबसे बड़ा लोचा यही है। और इसके कारण क्या होती है, फेटिगनेस होती है। फेटिगनेस क्या है? फेटिगनेस बेसिकली एक इनएबिलिटी है। हम अपने ही एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। और वो क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं? क्योंकि अभी हमारे पास है बेबी। हम अपने आप को भूल कर सब कुछ अपने बेबी के लिए दाव पर लगा देते हैं। हम नींद, खाना पीना सब कुछ एक तरफ रखते हैं कि बेबी को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। तो प्रायोरिटी हमारी बेबी हो जाता है, इसलिए हम अपने ऊपर ध्यान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण फटीगनेस हो जाती है। और ये फिटिंगनेस जो है हमारे मूड को स्विंग करती है। आप काफ़ी देखेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद मदर जो होती है, एज कंपैरेटिवली फादर बहुत ही इरिटेटेड हो जाती है या फिर गुस्सा उसके अंदर हो जाता है। तो ये नॉर्मल है। इस चीज़ को फादर भी समझें और घर वाले भी इसको समझें और उनको सपोर्ट करें। अननेसेसरी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी भी ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन चिड़चिड़ी बनकर घूम रहे हैं, कभी कभार हो जाता है, तो उस सिचुएशन में समझना चाहिए। तो मैं बता रही थी, मूडीनेस हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा, आप इरिटेट भी होते हैं। और आपकी स्लीप, इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आती है। आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर हो जाती है। आपको खाना पीना भी जो है कुछ टाइम के लिए आप हेल्दी खाते हैं, है ना। जब तक बोलते हैं कि जच्चा है ये, है ना, अभी नई नई जच्चा है, यानी कि उसको जब तक उसको अच्छे से 3-4 महीने बढ़िया खाया खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप अपना ध्यान रखिए, है ना। बच्चा हो गया अब, ठीक है, फैमिली की नीड हो गई है कंप्लीट। जो इनसे काम था मदर से, वो हमारा काम हो गया है। तो ये अभी भी ये मेंटेलिटी है ऐसी कि बच्चा हुआ अब ठीक है, अब ये करे, ये स्वस्थ है ना स्वस्थ है उसको कोई मतलब नहीं है। काफी सारे घरों में ऐसा होता है। तो फैमिली को सपोर्ट करने की जरूरत है मदर को, क्योंकि मदर जितने अच्छे से अपने बेबी की केयर कर सकती है, जितने अच्छे उसको संस्कार दे सकती है, मुझे नहीं लगता कि कोई और उसको दे सकता है। फादर का बहुत बड़ा रोल होता है। फादर अभी एंशियंट टाइम में हम देखें तो ये बोलते हैं कि पिता जो है वो कमाने के लिए होता है और माँ जो है वो गृहस्थी चलाने के लिए होती है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, वो टाइम है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत खर्चे बढ़ चुके हैं। एक सैलरी में जो है आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं करा पाते हैं, घर का खर्च नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए ही फीमेल भी
सॉरी फीमेल पार्टनर सपोर्ट करती है फैमिली को कि अगर मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करूँ। इसलिए आज के टाइम में जो है मदर भी काम कर रही हैं। अदरवाइज घर का मतलब आप लेडीज से पूछ कर देखिए, क्या वो मतलब अगर उसको बैठे बैठे घर पैसे मिल रहे हैं, सैलरी आ रही है, तो वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी थक चुकी होती है। घर का काम करना और बच्चे की संभाल करना, खाना बनाना, खाना बनाकर काम पर जाना, फिर आकर काम करना, और उसको कोई कहता भी नहीं है। ये सब अंदरूनी होती है, ठीक है। सो बी स्ट्रॉन्ग लेडीज, बी स्ट्रॉन्ग ऑल द फीमेल्स। आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कोई, और ना ही किसी से आपको कुछ ये सोचना है कि आपकी कोई बहुत ही तारीफ करेगा, ओ ये तो बहुत अच्छे से संभाल रही है। इट्स ओके, बी कैपेबल। आपको स्ट्रांग रहना है। आपको जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है, सोचना ये देख कर करना है कि इट इज फॉर अ शॉर्ट शॉर्ट टाइम, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो है फेज होता है वो भी ओवरकम हो जाएगा। और अपनी सबसे पहले हेल्थ का ध्यान देना है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। कई बार आपको इतनी रोना आएगा, बहुत रोना जैसा लग जाएगा कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है ना, खिलाना पिलाना, पोटी करना, सुसु खिलाना, मतलब नहलाना, उसको सुलाना, सब कुछ आपके। यस भाई, आपकी है वो, है ना। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, खाना सब खाते हैं, दिमाग सब में है, लेकिन कोई उसको यूटिलाइज करना जानता है, कोई उसको नहीं जानता है। तो आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर आपको हैप्पी रहना है तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग। हम हमारे अंदर ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें प्यार करे या वो भी हमारी केयर करे। तो ये समझ, ये इनबिल्ड होती है, अपने आप होती है, ठीक है। हम किसी को बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी फाइट भी हो जाए, है ना। हो सकता है कि आपको वो पसंद ही ना करे, हो सकता है कि आपके वो सजेशन लेना ही पसंद ना करें। तो जितना आपसे कैपेबल हो, आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, आप ज्यादा काम कर पाएंगे, आप अपना, अपने फैमिली, अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। एंड स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सारा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की वजह से बच्चे पर भी असर पड़ता है, माँ का दूध भी कम हो जाता है, और नेगेटिव इमोशंस बच्चे के अंदर जाते हैं। तो आपको अपना ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान रखना है। थर्ड है सेक्सुअलिटी की बात करूँ तो हमारा इसमें लिबिडो जो है कम हो जाता है। लिबिडो इज अ सेक्सुअल फीलिंग जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है। वो क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, एस्ट्रोजन लेवल जो होता है कम हो जाता है जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है। ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी जो है एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, और जो हमारी ल्यूब्रिकेशन है हमारे वेजाइना की, वो काफी ड्राई हो जाती है। ड्राइनेस के कारण जो है इरिटेशन रहती है, इरिटेशन के कारण मूड स्विंग्स होते हैं, और वो प्लेजर नहीं दे पाते हैं, ना ही ले पाते हैं, ठीक है। तो इस में मैं सॉल्यूशन पर अब मैं आती हूँ कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि एक दो पॉइंट मिस हो गया हो मेरे माइंड से अभी, तो कंसिडर कर लीजिएगा उसको। अब मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। बीइंग अ मदर, मैं भी मदर हूँ, लेकिन मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब भी, जैसे भी, जहां से भी कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, चलते चलते भी आप योग अभ्यास कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें ये देखना कि हम कर क्या सकते हैं उस टाइम पर। तो सबसे जरूरी है अपने लिए समय निकालिए, योग अभ्यास कीजिए। योग नहीं कर पाते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए। 15 मिनट आपको योग करना है, 10 मिनट आपको 5 मिनट आप प्राणायाम कीजिए, 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। आपको जब भी टाइम मिलते हैं, मदर के लिए कोई आपका ऐसा नहीं है सुबह करो शाम को करो, जब आपको टाइम मिले, जब जैसा आप कंफर्टेबल फील कीजिए, आप अपना बैठ जाइए, है ना। जरूरी नहीं है मैट बिछा कर बैठिए, आप बेड पर बैठे, बेड पर बैठकर कर लीजिए, ठीक है। जमीन पर बैठे हैं, जमीन पर बैठकर कर लीजिए, लेकिन आप कर लीजिए, कुछ भी कीजिए अपने लिए, थोड़ा बहुत डेली आप समय निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि सच में, मतलब यू कैन डू इट, राइट। तो योग करें। फिर सेकंड क्या है, डाइट। अपना खाने पीने का ध्यान रखें। जब भी आपको भूख लगती है, जैसे चने हो गए, गुड़ हो गए, या फिर लड्डू आपने डलवा रखे हैं, या फिर फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स पसंद नहीं है तो जो भी आपको छाछ हो गई, अभी गर्मी में शिकंजी होगी, नींबू पानी हो गया, कुछ ना कुछ आपको इनटेक करते रहना है। भूखे पेट ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, भूखे पेट ज्यादा गुस्सा आता है, तो भूख को कंट्रोल करना है, लेकिन इस हद तक कंट्रोल नहीं करना है कि वो आप पर नेगेटिव
इफेक्ट डाले। ठीक है, तो हेल्दी डाइट आपको लेनी है, ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, भिगो कर उनको खाइए, और वाटर इनटेक अच्छा लीजिए, पानी की कमी मत होने दीजिए। थर्ड क्या है, अम, अच्छी आपको नींद लेनी है। ठीक है, गुड स्लीप, वो तो आती नहीं है, कहने की बात है कि अच्छी आपको नींद लेनी है, एक समय होता है जब आएगी आएगी, है ना क्योंकि मैं भी इस चीज से निकल चुकी हूँ और अभी तक मैं इसको सफर कर रही हूँ, इंसोम्निया को, बट इट्स ओके, ठीक है, किसी भी चीज की शिकायत नहीं करती हूँ मैं, ये मेरी आदत है ना। और इसको भी आप भी अपने अंदर अपना लेंगे ना, तो आप भी खुश रहेंगे। आप मतलब जो कुछ समझिए ना कि आप खुद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा करेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे, और एक्सपेक्ट करेंगे तो योग में कहा गया है कि कर्म कीजिए लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, है ना, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहता है, अच्छा रहता है आपके लिए। और मैंने ये मतलब एक्सपीरियंस भी किया है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ ही आपको ये सब बता रही हूँ। ठीक है, और हाँ, ऑलमोस्ट सब मैंने कवर कर लिया है। लास्ट है कम्युनिकेशन, अपने पार्टनर से आपको कम्युनिकेट करना है ना। कुछ टाइम के होते हैं, काफी हस्बैंड लोग भी जो हैं काफी इरिटेट हो जाते हैं कि सारा मतलब बच्चे में ही हम लग पाते हैं ना, खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाती हैं, तो वो भी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनको भी आपको थोड़ा सा समझना है, एक दूसरे को टाइम देना है, खुलकर बात करनी है, डिस्कस करना है, अपनी नीड्स आपको बतानी है एक दूसरे को, आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या फील कर रहे हैं वो आपको बताना है। ऐसा करने पर आपके लड़ाई झगड़े कम होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और अगर जो नहीं सुनते, मान लीजिए नहीं सुनते, इनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ठीक है, राम का नाम जप लीजिए, भजन कर लीजिए और ईश्वर में ध्यान लगाइए, और जितना आपसे बन पा रहा है आप उतना कीजिए। ठीक है, लास्ट है और क्या था, ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। एक लास्ट टिप मैं आपको दूंगी, बी पेशेंस। आप जितना पेशेंस रखेंगे अपने अंदर, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। आपको पेशेंस रहना, आपको बी पेशेंट विद योर सेल्फ, है ना, आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, खुश रहना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, मोटिवेशन हमको मिलता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।